पानीपत में पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर व्यक्ति ने नहर में कूदकर की आत्महत्या। परिजनों ने ससुराल पक्ष और पत्नी पर लगाए आत्महत्या करने को मजबूर करने के आरोप। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 306 के तहत किया मामला दर्ज। पानीपत की दत्ता कॉलोनी का है मामला। बहन बोली, मृतक का बेटा अपनी मम्मी के पास रहता है। पिता को मुखग्नि देने के लेकर आने को कहा तो संस्कार पर आने से कर दिया ससुराल पक्ष ने मना। मृतक की बहन ने 12 लोगों पर लगाए आरोप, जिसमें 6 मुख्य आरोपी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया है और पोस्टमार्टम किया। तलाकशुदा पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर दत्ता कॉलोनी निवासी 43 वर्षीय ऑटो चालक राजीव ने दोपहर 12 बजे नहर में छलांग लगाकर जान दे दी। राहगीरों को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गोताखोर को बुलाकर शव को 1.5 घंटे के बाद दिल्ली पैरेलल नहर के बाहर निकाला। पुलिस ने बहन की शिकायत पर आरोपी दिव्यांग, पत्नी नेहा, सास आशा, ससुर सतपाल, साले अजय, बिचौलिए गुड्डी और तिलक राज के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने को केस दर्ज किया है। बहन राधिका ने बताया कि उसके भाई राजीव की 10 साल पहले भोला चौक की दिव्यांग नेहा के साथ शादी हुई थी। तिलक राज और उसकी पत्नी गुड्डी ने राजीव की शादी कराई थी। आरोपी पत्नी, सास आशा, ससुर सतपाल, साला अजय और बिचौलियों ने उसे ससुराल में घर जमाई बनाकर रखने के लिए मजबूर किया और मारपीट कर उसके रुपए छीनने लगे थे। इस संबंध में वह अपने भाई के साथ थाने में शिकायत लेकर कई बार गए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। राजीव के पास 8 साल का बेटा भी था। इसी के चलते आरोपियों ने नेहा और राजीव का जबरन तलाक भी करा दिया था। नेहा बेटे को लेकर रह रही थी। जब भी राजीव बेटे से मिलने को कहता तो उसे मना कर देते थे। वहीं राधिका ने ससुराल पक्ष पर फाइनेंसी तौर पर भी तंग करने के आरोप बताए, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठा लिया। मृतक राजीव की बहन राधिका ने बताया, जब राजू की पत्नी व ससुराल वालों को उनकी मौत की सूचना मिली और संस्कार पर बेटे को लाने को कहा तो उन्होंने आने से साफ मना कर दिया। वहीं राधिका ने बताया कि राजीव की पत्नी नेहा कहीं दूसरी जगह भी शादी करके तलाक ले चुकी है और इस एवरेज में 2.5 लाख रुपए की दूसरी पार्टी से ऐड चुकी है। बहन राधिका ने सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराने की मांग की है। हालांकि पुलिस ने बहन की शिकायत पर मामला धारा 306 के तहत दर्ज कर लिया है। वहीं जांच अधिकारी बलवान ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यक्ति ने नहर में छलांग लगाकर जान दे दी थी, जिसकी सूचना पर वह मौके पर पहुंचे और शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। उन्होंने बताया कि मामले की गहनता से जांच कर रही है और परिजनों के बयान के आधार पर धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू करती है और शव को पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है, कल उन्होंने सुसाइड कर ली है, तो वो भी जो ससुराल वाले पक्ष वाले हैं, ठीक है, 8 साल से मैं काफ़ी तंग कर रहे थे उनको। तो अभी ये है कि अब 8-9 महीने से उनको घर से बाहर निकाला हुआ है। ना तो बच्चों से मिलने दे रहे हैं वो बच्चे से, है ना ही घर में आते हैं। आते तो मार पटाई, ठीक है। 3-4 बार मैं बस स्टैंड के सामने जो थाना वहाँ भी ले गई हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपकी सुनवाई नहीं हो पाएगी, सर जी ने बोला है, क्योंकि लड़की ब्लाइंड है तो आपका जो है केस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो बचौली है, ठीक है, तिलक राज नाम उनका, तिलक राज, और उसकी जो बचौलन है उनका पत्नी, उसका नाम गुड्डी है। इनको भी हमने बोला कि आप आए हो हमारे पास, ठीक है, आपने हमारे रिश्ता करवाया है तो आपका हक बनता है कि लड़की वाले तंग कर रहे हैं तो उनको समझाओ। मगर हमारे साथ 1% भी नहीं गए, 1% भी। अगर लड़की वालों ने रात को 12 बजे भी बोला ना, हमारे घर में आके धावा बोला है, मार पटाई की मेरे मम्मी पापा से, मेरे भाई से, ठीक है ना, गलत इल्ज़ाम लगाए उन्होंने, ठीक है। मगर बचौलिया उनकी पक्ष में है, हमारे पक्ष में नहीं है। अगर हम पूछे बचौली से कि क्या बात, तुम क्यों नहीं जाते हमारे साथ, ठीक है, तो उनके बारे में जाते हो। तो आगे लड़की की जो माँ है, क्या कहती हैं, वो कहती है कि क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पैसा दे रखा है इसका तो बाप भी जाएगा, ठीक है। सर जी, इसके बीच में ये 5 महीने पहले मेरे घर में आके ज़बरदस्ती कोरे कागज़ पे तलाक का मकी बना के जो भी है ना, साइन करवा गए मेरी मम्मी से, मेरे पापा से, मेरे भाई से, ठीक है, और चले गए। 5वें दिन बाद तलाक होने के, कच्चे तलाक के बाद 5वें दिन बाद करनाल में शादी कर ली इन्होंने, ठीक है। वहाँ जो शादी की है वहाँ भी जो हमारे साथ हुआ है ना, 2 कॉपी उनके साथ भी किया। उनका लड़का है यहाँ से सर फटा हुआ है, ठीक है, जो दूसरी जगह शादी की है,
और दवाइयाँ वगैरह खाता है क्योंकि उनकी इलाज चल रहा है। वहाँ भी ये कि तुम दवाइयाँ खाते हो, दहेज का आरोप लगा दिया, मार पिटाई का आरोप लगा दिया। फिर वो हमसे मिले आके कि हमने सुना आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो क्या कहते हैं आज हमें भी ऐसे फंसा रखा है, आप हमारी हेल्प करो। फिर मैं ये बस स्टैंड के सामने पानीपत, तो वहाँ मैडम से मिली हूँ जो लेडीज़ पुलिस वाली हैं, उनसे बात की मैं ये लोग ऐसे फ्रॉड हैं, ठीक है। वहाँ से उन बंदों ने 2.5 लाख रुपये लिए हैं उनसे, तलाक करवाने का 2.5 लाख रुपया, वो भी नॉर्मल जो ऐसे बैठ के पंचायती तलाक होता है, 2.5 लाख रुपया। सुसाइड कैसे किया कल आपके भाई? सुसाइड उन्होंने जैसे कि 11 बजे के करीब पता चला कि उन्होंने नदी में कूद गए। वो गए थे, लड़की की बुआ है, वो जो काम धंधा करते हैं कुछ भी है, वो पैसा वहाँ जाके जमा कराता था ताकि माता पे नए साल पे जाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पैसा जमा कराता था, तो हमें ये कह के गया था कि हम जा रहे हैं बुआ के पास, पैसे पूसे जो है मैं लेके आऊँगा, अपना बुआ से मिलने जा रहा हूँ, और मैं कहूँगा कि मुझे लड़के से मिलवा दो, बुआ को बोलूँगा मैं। हमें क्या पता था वो जाके नदी में कूद जाएगा। कौन सी जगह कूदा जी नदी में? ये असंध रोड की नदी है ना, बड़े वाली, वहाँ कूदी है जी। क्या नाम था जी इनका और कौन है इसके पीछे उकसाने वाले लोग? जी इनका नाम तो राजीव है, सन ऑफ श्री श्याम सुंदर, है ना, दत्ता कॉलोनी पानीपत। तो उकसाने वाले, ठीक है, वैसे तो 12 हैं, ठीक है, मगर उनके नाम तो क्या लिखूँ मैं, बाकी 6 नाम है जो इसके पीछे सख्त से सख्त हाथ है, ठीक है। सबसे पहला बचौलिया, ठीक है, जिसने आग लगाई है हमारे घर में, ये वाली है ना, बचौलिया तिलक राज, ठीक है। उसकी पत्नी गुड्डी तहसील कैंप में रहते हैं, है ना, राक्षस हैं ये लोग। दूसरी उसकी माँ लड़की की, ठीक है, और लड़के का बाप, लड़की की बाप, है ना, और भाई और लड़की। माँ का नाम है आशा, ठीक है, और सतपाल है उसके बाप का नाम लड़की के, ठीक है, और लड़की का नाम नेहा है, भाई का नाम अजय है। भाई बनता है अपने आप को बदमाश। क्या कार्रवाई चाहते हो आप लोग? जी मैं तो कार्रवाई ये चाहती हूँ, हाथ जोड़ के जो जनता है उनसे भी गुजारिश कर रही हूँ कि मैं सपोर्ट करना, ठीक है, और प्रेस रिपोर्टर वाले से मैं गुजारिश है कि आप मेरी अपील जितनी भी हो हर जगह पहुँचाएँ। इनका मुंह मैं सामने लाना चाहती हूँ कि ये फ्रॉड इंसान है, पैसों के चंद पैसों के लिए लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा भाई मर गया, न जाने मेरे भाई से पहले भी कोई मरा होगा। आपके भाई के कोई बच्चे भी थे जी? हाँ जी, एक लड़का जी 6-7 साल का जी। वकील के पास हमारे पास वो इतला मिली थी कि एक नहर में कूद गया लड़का, तो हम वहाँ मौके पे पहुँचे तो वो बाहर निकाला था, तो वो देखा तो अपने आप कूद कर ना उसने डेथ कर ली, अपनी मौत कर ली। लेकिन उनके घर वाले जब आए उन्होंने बताया कि भाई उनने अपने घर उनके परेशान था वो, उनकी वजह से इसने आत्महत्या की है, उसके लिए हमने FIR दर्ज कर दी और कार्रवाई कर दी। पोस्टमार्टम कराकर जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई करवाई। क्या शिकायत है सर, किस तरह प्रताड़ित करते थे? बस वो शादी कर रखी थी, उसका अपना अलग रहते थे, तो इसी तरह कोई अभी तक कोई इसी बात सामने नहीं आई है, फिर भी उसकी पूरी जांच करेंगे। ठीक है। अब किन धाराओं में मामला दर्ज करेंगे? 306 में दर्ज कर दिया उसके खिलाफ, और अभी पोस्टमार्टम कराएंगे इसका, और पोस्टमार्टम के बाद जैसी रिपोर्ट आएगी और उसी तरह। मरने वाले की कितनी उम्र थी? मरने वाले की उम्र करीब 43 साल थी, शादीशुदा था। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक।